So copper is here 0 and here copper is +2. If you figure out its oxidation state, copper, suppose copper is X, NO3 is NO3 minus. So I told you in the जो मल्टी एटॉमिक आयंस होते हैं उनका जो चार्ज होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो NO3 -1 होता है नाइट्रेट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा -1। तो +2 नाइट्रेट है, -1 इज इक्वल टू 0। तो X बराबर कितना आ गया, +2 आ गया। तो इस कॉपर का +2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आपका देख सकते हैं +5 निकलेगा, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो +2 निकलेगा, सॉरी +4 निकलेगा। तो इस तरीके से आप सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट आप फिगर आउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड स्टेप क्या था, अब हमें देखना है जो ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस हो रहे हैं क्या उनके नंबर दोनों साइड पे सेम है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कॉपर है, राइट हैंड साइड पे भी एक ही कॉपर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एक ही नाइट्रोजन है जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी एक ही नाइट्रोजन है जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 4 हो रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, तो यहाँ पे चेंज कितने का हुआ है, +1 का। ठीक है, यहाँ पे चेंज कितने का हुआ, कॉपर से कॉपर में 2 का चेंज हुआ है। ठीक है, 2 का चेंज हुआ। अब इनको हम क्या करेंगे, नंबर हमारे सेम थे, ऑक्सीडेशन निकले, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 कॉपर, ठीक है, प्लस, मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, +2 टाइम्स HNO3 +2 टाइम्स NO2। अच्छा, पानी के बारे में आप चिंता नहीं करेंगे, अगर कहीं पे भी आपको बैलेंसिंग में वाटर दिया है तो वाटर के बारे में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो फॉरगेट दैट वाटर इज गिवन, इसको आप भूल जाइए एकदम से, वो आखिरी में अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो अब देखिए जरा, आप काउंट करते हैं, अगला स्टेप क्या था, काउंट द नंबर ऑफ एटम एंड बैलेंस देम। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने कॉपर है, एक कॉपर है, राइट हैंड साइड पे कितने कॉपर है, एक कॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, राइट हैंड साइड पे कितने नाइट्रोजन है टोटल, बोलिए भाई, ऐसे नहीं होगा ना, तो एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं ना हम, तो आपके लिए ही कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। कितने नाइट्रोजन है राइट हैंड साइड पे, 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख दो, जहां पे पहले 2 आया था वहां पे 4 लिख दो। अब देखो क्या नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। इसके जब सारे एटम बैलेंस हो जाते हैं फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 3 दूना 6 और यहाँ पे कितने हैं आपके 10 ऑक्सीजन है। कैन यू सी दैट? यस सर। तो अगर आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन, तो जिस साइड पे ऑक्सीजन कम होते हैं उस साइड पे आप उतने वाटर ऐड कर दो। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम है, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कम है, राइट हैंड साइड पे केवल 10 ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे 12 ऑक्सीजन है। तो इसको क्या करिए आप, यहाँ पे 2 वाटर ऐड कर दो, जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने वाटर ऐड कर देते हैं। अब देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो रहे हैं, नहीं होते तो हम H+ ऐड कर देते, बट क्या आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस हो गया अपने आप। यस सर। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर। नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका K2Cr2O7 plus twice HCl giving you KCl plus CrCl3 plus Cl2 plus water। तो अगेन वाटर को तो आप भूल जाएंगे एकदम से, ठीक है। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है ये फिगर करिए। तो बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है।
देखिए और करिए और बताइए। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, फिगर आउट किया आपने? हाँ बोलिए। एनीवन, किसी को पता चला? सर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और नाइट्रोजन का रिडक्शन। बेटा इसमें कॉपर और नाइट्रोजन कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन दिया ना मैंने अभी। सर K2Cr2 का रिडक्शन हो रहा है। तो उसमें कौन से एलिमेंट का, एलिमेंट कौन सा है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है? क्रोमियम में तो तीन चीजें है ना, कॉपर है, K2Cr2, में पोटेशियम है, क्रोमियम है, ऑक्सीजन है। तो कौन सी चीज सर का हो रहा है? क्रोमियम। तो अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम कितना है आपका, +7 होता है यहाँ पे अगर आप निकालेंगे, और यहाँ पे क्रोमियम कितना होता है, +3 होता है। पिछली क्लास में बहुत अच्छे से हमने किया था। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पे देखो क्लोरीन -1 में, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 0। यहाँ पे भी क्लोरीन -1 में है, तो यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है ना। ये पहला स्टेप था कि फिगर आउट करना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सेकेंड स्टेप क्या होता है बताइए? सेकेंड स्टेप क्या था, लिखा है तो था बेटा, अगर बताओगे नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है क्लास करने का, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना। सर क्रॉस बताइए मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर, पूरा कुछ लाइन लिखा था ना मैंने, क्रॉस यस सर, मल्टीप्लिकेशन। क्या क्रॉस था लाइन? मल्टीप्लिकेशन आफ्टर बैलेंसिंग एटम व्हिच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाइंग आफ्टर द बैलेंसिंग। तो देखो पहले हमें बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब तो यहाँ पे देखो जो क्रोमियम आपके रिड्यूस हो रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे वो कितने क्रोमियम है? सर 2। यहाँ पे 2 नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है। राइट हैंड साइड पे कितने हैं? सर 1। ठीक है, तो पहले तो आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, तो करते हैं हम। अब बताओ जो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? सर 1 है। और जो राइट हैंड साइड पे 0 बना रहा है वो कितने हैं, देखिए? सर वो 2 है। 2 है, ठीक है, यहाँ पे Cl2 है, तो देयर आर 2 क्लोरीन। तो अगेन फिर क्या करोगे आप, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो वाटर लिखने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने पहले कहा था वाटर अपने आप बैलेंस हो जाता है। जो केवल ऑक्सीडाइज और जो रिड्यूस हो रहे हैं केवल उसी का ध्यान देना है। अब देखिए आपके नंबर ऑफ एटम्स जो ऑक्सीडाइज हो रहे थे और बैलेंस हो रहे थे वो इक्वल हो गए। आप चेंज देखते हैं, यहाँ पे 7 से 3 में जा रहा है, तो चेंज कितने का है, 4। 4 का है, लेकिन 4 एक क्रोमियम के लिए है। 4 जो होता है वो पर क्रोमियम है, और यहाँ पे टोटल कितने क्रोमियम है, यहाँ पे टोटल क्रोमियम कितने यूज हुए हैं बताइए, पर क्रोमियम है वो बेटा। तो यहाँ पे टोटल क्रोमियम कितने यूज हुए बताइए? एनीवन? यहाँ पे 7 से 3 में हो रहा है चेंज, 4 का हो रहा है, लेकिन वो एक क्रोमियम के लिए हो रहा है और आपके पास 2 क्रोमियम है, तो टोटल चेंज कितने का होगा, 8 का। सर 8। ठीक है। यहाँ पे माइनस क्लोरीन 1 से 0 में जा रहा है,
लेकिन वो एक क्लोरीन के लिए था। टोटल यहाँ पे कितने क्लोरीन है? 2। तो टोटल चेंज कितने का होगा? 2 का चेंज होगा। अब अगले स्टेप में क्या करते थे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई किया उसको, इसको ऐसे ही रहने दो, जिनमें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उसी को केवल मल्टीप्लाई करना है, और दूसरे वाले में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 टू जा कितना हो जाएगा? 16। मेरे कलर चेंज कर लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 16 HCl, और यहाँ पे कितना होगा? 8 Cl2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, कैन यू सी दैट? हो गया? बताइए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया कैसे किया है? बोलिए। लेकिन फिर हम पोटेशियम को नहीं कंसिडर करेंगे? अभी करेंगे बेटा, उसके बाद अगला स्टेप क्या था? पहले हम इसको करते हैं, उसके बाद जो बचे हुए एटम है उनको बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो स्टेप वाइज चलो, जिस तरीके से मैंने पता स्टेप कैसे लिखा है। चलेगा कि पहले दो स्टेप्स में कौन से करने हैं, मतलब पहले कौन से दो करने हैं, वो कैसे पता चलेगा? बेटा जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, पहला स्टेप क्या लिखा था हमने कि फिगर आउट द एटम्स व्हिच आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो देन उनको बैलेंस करेंगे पहले। समझिए? यस सर। तो पहले जैसे हमने फिगर आउट किया क्लोरीन और क्रोमियम हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हो रहे हैं, तो हमने पहले उनको बैलेंस कर लिया। मतलब उन्हीं दो एंटिटीज को, सारे क्लोरीन सारे क्रोमियम नहीं, जो एंटिटीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही हैं उन एंटिटीज को, तो वो हमने बैलेंस कर लिया। अब हमारा क्या बचा है? ये बैलेंस हो गया। अब देखो, अब आप बचे हुए एटम देखो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बचे हुए एटम देखो क्या सारे बैलेंस है? नहीं है। तो पहले क्रोमियम, पहले पोटेशियम देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने पोटेशियम है? 4 है। राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अभी क्लोरीन भी बचा है। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने क्लोरीन है? देखो। 16. राइट हैंड साइड पे कितने क्लोरीन है? So 20. 8 दूनी 16, 4 20 नहीं, बचा ज्यादा है। गिनो, ढंग से गिनो। So 32. 32 है। ठीक है, 32 यहाँ पे क्लोरीन है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 32 क्लोरीन है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे क्या करो, लेफ्ट में 16 HCl और ऐड कर दो। ठीक है, अब आपके देखो क्या एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के क्या सारे एटम बैलेंस हो गए? देखो, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम अपने आप बैलेंस हो गए? Yes sir. अब देखो, अब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? So 14. 14। तो आप क्या करो, राइट हैंड साइड पे 14 वाटर ऐड कर दो। ठीक है, 14 वाटर ऐड कर दिया आपने, तो यहाँ पे 14 वाटर ऐड हो गए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने, वो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बचे हैं गिनो? So 28. कितने एक्स्ट्रा बचे हैं? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट फिर भी आई गेस मैंने सोचा करा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन बचे? राइट हैंड साइड पे 28 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे 32 हाइड्रोजन है। कैन यू सी दैट? Yes sir, 32. तो 32 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 4H+ ऐड कर दो। अब देखो सारे के सारे बैलेंस हो गए, नहीं हो गए? 2 से पूरे को डिवाइड भी कर सकते हैं आप, कि 2 से पूरे को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अभी उतना क्लियर नहीं होगा तो दूसरा भी एक क्वेश्चन करते हैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टफ है बट फिर भी कर लेते हैं। Cr2, वरना आपके पास पूरा वीक पड़ा है, आप आके मेरे से और पूछ सकते हैं। SO2 H+, सेम काम करना जो अभी करना बताया मैंने आपको। देखो, सॉरी 2 नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, प्लस HSO4 माइनस। बस ठीक है, पानी भी लिख देते हैं हम यहाँ पे अलग से, बट उसका कोई जरूरत नहीं। ना ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला चीज आप क्या फिगर आउट करेंगे, वही पूरा प्रोसेस यूज करते हैं। क्रोमियम, क्रोमियम यहाँ पे कितना है? +7। यहाँ पे कितना है? +3।
सल्फर यहाँ पे कितना है +4, यहाँ पे कितना है सल्फर +5, इतना तो आप निकाल लेंगे, इतना तो निकाल ही लेंगे ना, मैंने एकदम से कर दिया, आई होप कितना, सॉरी +6 होगा, सॉरी इतना तो आप कर सकते हैं ना, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप देखेंगे जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उनका नंबर क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें क्रोमियम, आपका क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्रोमियम है, तो मैं क्या करूंगा राइट हैंड साइड पे कितने मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही सल्फर है, राइट हैंड साइड पे एक ही सल्फर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कितने का था +7, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +6 था, H+ भी था, H+ लिखने की जरूरत नहीं, बट आपकी मर्जी है लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कितने का चेंज हो रहा है टोटल, सॉरी ये 7 दूनी 14 6 होगा, ये पार्डन में ये गलती कर दी मैंने, आई होप ये देख लेना आप, 6 होगा ये, सॉरी पीछे वाले में भी शायद कुछ ऐसे किया, देख लेना एक बार। तो +6 है, +2 है, +3 है, तो यहाँ पे चेंज कितने का हो रहा है, चेंज बताओ मेरे को, अगर आपको चेंज समझ में आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। चेंज कितने का हो रहा है टोटल चेंज, तो 6 का। 6 का हो रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक क्रोमियम में 3 का चेंज हो रहा है, लेकिन है कितने क्रोमियम, 2 है, तो 6 दो। का चेंज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही पता। यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है, SO2 से HSO4- में चेंज कितने का हो रहा है, सर 16। नहीं बेटा 16 का कहां से हो जाएगा, +4 से +6 जा रहा है ना, +4 से +6 जा रहा है ना, सर 8 का। +4 से +6 है बेटा, 8 कैसे हो गया, सर 4। नहीं बेटा +4 से +6 जा रहा है, और कितने सल्फर है टोटल, सर Total- राइट हैंड साइड, अच्छा 1। 1 ही है ना, तो कितने का चेंज हो रहा है, सर 2 का होगा। 2 का हो -2। रहा है, सिंपल सा 2 का चेंज हो रहा है, एक सल्फर है और 2 का चेंज है, तो टोटल चेंज 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको क्रोमियम वाले को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 ऐसे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैं दूसरा पेन उठा रहा हूँ, और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, देख गया। अब देखो पहले देखो क्या जो एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे थे वो बैलेंस हो गए, देखो क्या जो एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे थे, या जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे थे, क्या वो बैलेंस हो गए, चेक करिए, मतलब क्रोमियम और सल्फर, क्या यस वो सर, हो बैलेंस गया। है। अब क्या बैलेंस करना है आपको, क्रोमियम और सल्फर हो गए, आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन गिनो कितने हैं, सर 14। सर 14 से ज्यादा होने चाहिए आई गेस, कैरेज काउंट करो बेटा, सर 7 28। 7 2 जा 14 तो इसमें हो गए, और यहाँ पे कितने 6 × 2 12, तो 26 हुए ना बेटा, पर SO2 में 2 है तो 6 SO2 है, तो टोटल 12 हो गए, यहाँ पे 7 है और 2 है तो 14 हो गए, तो 26 हुए ना, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं 24। 24 है, ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे 2 कम है, राइट हैंड साइड पे अगर 2 कम है तो हम क्या करेंगे 2 वाटर ऐड कर देंगे, क्लियर है, 2 वाटर ऐड कर देंगे हम, और आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, काउंट कर सकते हो बेटा, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 10 हाइड्रोजन, तो 10 H+ ऐड कर दोगे, बैलेंस हो गया,
इजी है नहीं है? ट्राई करेंगे आप एक अपने आप? यस डू यू सर। वांट टू? ओके, एक ट्राई कर लो, फिर उसके बाद हम दूसरे मेथड पे आते हैं। शायद दिया ही था वो वाला। एक कल एक क्वेश्चन दिया नहीं था क्लास में, क्या था वो? MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग यू Mn2 प्लस, यही क्वेश्चन था ना? प्लस CO2 करिए, और H प्लस और वाटर अपने हिसाब से ऐड कर देना। इसको बैलेंस करो। ठीक है, आपके पास 3 मिनट है, करिए 3 मिनट से स्टार्ट करें। जिसका हो जाए हैंड रेज कर देना बेटा, ताकि मुझे पता चलता रहे ना। हो गया बेटा? किसी का भी हाथ नहीं रेज हुआ अभी तक? हो गया? बेसिक आइडिया, मतलब अगर एग्जैक्ट नहीं भी हो रहा है तो बेसिक तो समझ में आ गया ना कैसे करना है। चलिए बताइए, किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो बताइए।
एनीवन जो कल क्लास में थे वो तो बोल सकते हैं, ये तो मैंने आधा कर दिया था ये क्वेश्चन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? नियति, नमन, आप थे ना क्लास में? वान्या, बोलो भाई। सर C2 का ऑक्सीडेशन और Mn का रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो चेंज कितने का हो रहा है टोटल? चेंज कितने का हो रहा है देखिए, Mn +7 है और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे ये कितना है, +4 है, +3 है, ये +4 है, अगर आप निकालेंगे। अब इसके बाद पहला स्टेप क्या होता है कि दोनों तरफ नंबर बराबर कर रहे होंगे आपको, तो यहाँ पे ये है +C2O4 2 माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक ही Mn है, राइट हैंड साइड पे भी एक ही Mn है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन है, तो राइट हैंड साइड पे आपको 2 कार्बन करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है। चेंज कितने का हुआ है ये? एक ही Mn है, तो 1 × 5 = 5। कार्बन में कितने का चेंज हुआ है बोलिए? बोलो भाई, वरना क्लास एंड करते हैं। अगर नहीं सर पढ़ना 2 तो कोई मतलब नहीं। 2 का चेंज हुआ है, ठीक है। क्यों 2 का चेंज हुआ है? क्योंकि टोटल चेंज 1 हो रहा था और कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे 2 एटम है, तो 2 × आपका चेंज 1 का हुआ था, टोटल 2 का चेंज हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब इसको, तो 2 MnO4 माइनस और राइट हैंड साइड पे 2 Mn2+। 5 से उसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा? 5 C2O4 2 माइनस, और यहाँ पे कितना होगा? 5 2 = 10 CO2। अब देखो सारे बेसिक एलिमेंट अपने आप सेटल हो गए। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है? इसमें 8 ऑक्सीजन है, इसमें 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 20 ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है लेफ्ट हैंड साइड में? 8 ऑक्सीजन है। तो राइट हैंड साइड पे 8 वाटर ऐड कर दो। अब जब आपने इसमें 8 वाटर ऐड किए तो यहाँ पे 16H+ ज्यादा हो गए, 16 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे ज्यादा हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करें? 16H+ ऐड हो गया। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसके भी रूल्स लिख लीजिए पहले आप। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का पहला जो रूल होता है, देखो, राइट द गिवन इक्वेशन, राइट द गिवन इक्वेशन in ionic form. Write the given equation in ionic form. Identify elements undergoing oxidation reduction. Break the equation in two halves, oxidation half
and reduction half. Balance these half reactions. ठीक है, उसका नेक्स्ट स्टेप सेम होंगे जो पहले थे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. पॉइंट नंबर 5 है बैलेंस ऑल द इक्वेशन balance all the atoms, balance all the atoms except oxygen and hydrogen. Next point is balance the oxygen and hydrogen, balance the oxygen and hydrogen. Next point is balance the charge, balance the charge, balance the charge by using electrons, by using electrons. Balance the charge by using electrons. पॉइंट लिख लिया सभी ने, फिर एग्जांपल करते हैं इसका. अब आप देखेंगे मैं उस पे क्यों आयन इलेक्ट्रॉन, उस पे ऑक्सीडेशन मेथड पे इतना मैं ध्यान दे रहा था, क्योंकि जो पिछला वाला टॉपिक है उसी से सब कुछ रिलेटेड है. जैसे अगर हम क्वेश्चन करते हैं, एक सपोज कर लो Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस, ये आपको देता है Cr3 प्लस Fe3 प्लस. अब देखो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा रिडक्शन कर रहा है. ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑक्सीडेशन पेयर है वो ये है, यहाँ पे +2 से +3 पे जा रहा है सीधे, और जो आपका रिडक्शन पेयर है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है. कैन यू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. अब आपको कुछ नहीं करना है, एक दो रिएक्शन में तोड़ दो इसको. एक लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो क्या है आपकी Fe2 प्लस से Fe3 प्लस. ठीक है, और एक तोड़ दो आप इसको रिडक्शन इक्वेशन, वो क्या है आपकी Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस. अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर ये Fe2 प्लस से Fe3 प्लस जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है 2 प्लस है, राइट हैंड साइड पे कितना चार्ज है 3 प्लस है. तो आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड पे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे. अगर आप एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो देखो क्या चार्ज बैलेंस हो गया दोनों साइड पे, Yes, sir. और नंबर ऑफ एटम्स पहले से ही बैलेंस थे. अब हम दूसरे वाले पे आते हैं. Cr2O7 2 माइनस है, Cr3 प्लस है. पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने क्रोमियम है, 2 है. राइट हैंड साइड पे कितने क्रोमियम होंगे, राइट हैंड साइड पे कितने क्रोमियम होंगे, Sir, एक. तो दोनों तरफ बैलेंस कर दो पहले, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे जब हमने ये कर दिया, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये हो गया, राइट हैंड साइड पे ये हो गया. अच्छा अब ये बताओ पहले कि लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 7 है. तो राइट हैंड साइड पे आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं. अब देखो राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 14, 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए. तो हाइड्रोजन हम क्या करेंगे 14H प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर देंगे. जो लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही करा रहा हूँ जैसे मैंने लिखा है. उसके लास्ट स्टेप क्या था बताइए, लास्ट स्टेप क्या लिखा था? Balance the charge by using electrons. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है गिनो जरा, टोटल चार्ज कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे,
14 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, तो ओवरऑल कितना हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे? तो 12 12 पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड पे 12 पॉजिटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड पे कितना पॉजिटिव है? सर 3. नहीं बेटा, 3 2 जा 6, 2 है ना यहाँ पे, 3 2 जा 6, 6. तो 6 पॉजिटिव है। तो ओवरऑल किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे और कितने ऐड करने पड़ेंगे ये बताओ? प्लस 6 ऐड करने पड़ेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, 6 लेफ्ट हैंड साइड पे 6. 6 ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब आपकी दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गए। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल सा स्टेप होता है। हम क्या करते हैं, अब हमको इन दोनों रिएक्शन को इस तरीके से जोड़ना है। हमने, मैंने वो पॉइंट लिखा है नहीं, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, एट द रिएक्शन इन सच अ मैनर दैट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट। ठीक है, तो अगर सोचो मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, जैसे मैथ में करते थे, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 से ऐड करूं, तो क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा? मैं कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो क्या होगा, 6 Fe2 प्लस गिविंग यू 6 Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, वो तो वैसे ही है, तो 6 H इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H प्लस, क्या बोलेंगे आप, क्या क्या थे आगे, क्या था? बोल सकते हो यार इतना तो। तो 7H2. 7H2। अब देखो इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, जैसे मैथ में ऐड करते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी ऐड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो जाएगा, तो 6 Fe2 प्लस 14 H प्लस आपका Cr2O7 2 माइनस गिविंग यू ट्वाइस Cr3 प्लस 7 H2O प्लस 6 Fe3 प्लस, यही आपकी क्वेश्चन। ओके, समझ में आया? यस सर. एक क्वेश्चन करेंगे आप, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। यस सर. यस सर. SO3 2 माइनस प्लस Cr2O7, मैं थोड़ा सा करके आपको बता देता हूँ, फिर आप करिए ना। SO4 2 माइनस प्लस Cr3 प्लस, तो पहले इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पेयर आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे देखो सल्फर कितना है, +4 है, यहाँ पे सल्फर क्या है, +6 है, तो ये क्या हो गई आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पे कितना है, +6 है, यहाँ पे +3 है, तो ये क्या हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई। अब इन दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दो और दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, करेंगे आप? हेलो, Yes, sir. करिए, ठीक है, सभी लोग करिए इसको, आपके पास 5 मिनट है।
ट्राई कर लिया सभी ने? बताएं। यस सर। देखिए बहुत सिंपल सा है। अगेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिएक्शन रिएक्शन को अलग कर दो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे तो वो क्या होगी आपकी, ये तो पहले जैसा ही होगा जैसा पिछले किया है हमने, Cr3+ हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका +6 है प्लस ये यहाँ पे 2 है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद आपका क्या होगा 7 वाटर और 14H+, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो किया था हमने अभी। अब रिडक्शन रिएक्शन को देखते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, SO3 2- गिविंग यू SO4 2-। तो अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम सारे बैलेंस्ड है, केवल लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो हम राइट हैंड साइड, हाँ बोलिए सर। यहाँ पे आपने SO3 में ऑक्सीडेशन लिखा है और Cr2 में रिडक्शन लिखा हुआ है ऊपर। तो बेटा, अच्छा सॉरी, ये आपका रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। ओके, तो SO3 2- से SO4 2- क्या है, तो यहाँ पे एटम तो बैलेंस है, सल्फर दैट इज ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे एक ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, एक पानी ऐड कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा 2H+ हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट, मतलब चार्ज काउंट को, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड पे 0 नेगेटिव चार्ज है। मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो टोटल यहाँ पे चार्ज कितना हुआ 0। तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने, किस साइड पे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और कितने जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से जोड़ेंगे। नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नेगेटिव ऑलरेडी है, राइट हैंड साइड पे 0 है, तो दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस करने हैं ना आपको, तो राइट हैंड साइड पे आप क्या कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। देखो क्या चार्ज बैलेंस हो गया आप, हाँ। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को इस तरीके से ऐड करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए बताइए, ये तो सिंपल मैथ है बेटा, ये तो कर लोगे। इसमें क्या करोगे, इस तरीके से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो कैसे ऐड करेंगे आप बताइए, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3H2O + 3 सल्फाइड गिविंग यू 3 सल्फेट + 6H+ + 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पहली इक्वेशन क्या थी 14H+ + Cr2 वो 7 2- + 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू ट्वाइस Cr3+ + 7H2O। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए ऐड करो, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 6H+ है, लेफ्ट हैंड साइड पे 14H+ है, तो इफेक्टिवली कितने H+ बचेंगे, अब देख सकते हैं ना, यहाँ पे 14H+ है, यहाँ पे 6H+ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल कितने बचेंगे 8H+ बचेंगे। यहाँ पे 3 वाटर है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे 7 वाटर है, तो राइट हैंड साइड पे कितने वाटर बचेंगे 4 वाटर। बाकी जैसा का था वैसे लिख दो। ओके, ऐड तो कर लोगे ना, मतलब ऐड करना तो एक स्टेप नहीं लिखा मैंने, आई होप कि ऐड कर लें, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ, हाँ सर। ओके। अब जाके अपनी बुक पढ़ना और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल जो क्लास है उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है फिर, मतलब जो परसों क्लास है। चलिए, तो दिस इज ऑल।
अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आई होप कि अब आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। सर इस चैप्टर में इतना ही था। बेटा बैलेंसिंग इतना ही था, और पिछले क्लास में जो करा ही दिया था मैंने सब, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह सब कुछ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब करा दिया था। तो अगर आपने नहीं किया हो तो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो और आप देख लेना, ठीक है। सर और वो इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर कब चालू होगा? कौन सा इनऑर्गेनिक वाला? सर वो जो लास्ट वाला चैप्टर है, सेकंड वाली बुक में। सेकंड बुक के लास्ट चैप्टर, क्या नाम है चैप्टर का? सर वो इंट्रोडक्शन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है। वो बेटा Eleventh। पहले हम बेसिक तो पढ़ लें। पहले हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग के बाद इनऑर्गेनिक आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। चलिए।